Hello students. The next topic that we are going to cover is electrical capacitance. It's a part of chapter 2 of NCERT Physics class 12th. Now what is the topic? We shall start with this. Electrical capacitance एक ऐसा टॉपिक है which will tell you कि अगर कोई कंडक्टर है, if we have a conductor can be of any shape. if you will start giving the charge to this conductor, आपने इस कंडक्टर को किसी तरह से चार्ज करना शुरू कर दिया है. now it is the property of the conductor कि अगर आप किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो that will reside on its outer surface. जितना भी आप चार्ज दे रहे हैं वो इसके आउटर सरफेस पे जाता जा रहा है. आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है. नाउ वन मोर थिंग आप जानते हैं कि चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल. कि आप किसी कंडक्टर को जितना ज़्यादा चार्ज देते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. तो मीनिंग इन केस ऑफ अ कंडक्टर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को अदर वे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं. Q is directly proportional to potential, meaning more the charge you are going to give this conductor, more will be the rise of its potential. कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. नाउ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं. कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, इसको एक क्वांटिटी बोलेंगे जिसको आप बोलते हो C. राइट, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड C. नाउ इस C को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. तो वी can learn the definition first. Electrical capacitance of an electric conductor, its ability to store electric charge. यानी किसी कंडक्टर के पास कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की. अगर एबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे कैपेसिटेंस इज मोर. अगर एबिलिटी कम है तो आप कहेंगे कैपेसिटेंस इज लेस. हाँ, पर एक बात है कि कैपेसिटेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. इसकी वैल्यू आपको कभी नेगेटिव देखने नहीं मिलेगी. नाउ What is capacitance? आप यहाँ से दोबारा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. Capacitance will be equal to charge upon potential. Now you all know, अगर आप potential की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, suppose potential is equal to 1 volt, आपने वैल्यू पुट कर दी, then capacitance will be equal to charge. ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या लिख पाएंगे? आप लिख पाएंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिकल capacitance of a conductor is numerically equal to, क्योंकि वैसे इक्वल नहीं है पर आपने लिखा है numerically equal to the charge given to the conductor that raises its potential बाय 1 वोल्ट. ठीक है ना, आप यूनिट वोल्ट भी बोल सकते हैं, बाय 1 वोल्ट भी बोल सकते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस. राइट, तो आपने यहाँ कैपेसिटेंस पढ़ लिया कि क्या होता है. नाउ नेक्स्ट आप कैपेसिटेंस के केस में ही अब डिस्कस करेंगे. इफ वी विल स्टडी न्यू क्वांटिटी, तो आपको बताया था उस क्वांटिटी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे. उसके यूनिट्स, उसके डायमेंशंस, वो किस किस पर डिपेंड करती है, एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इट्स यूनिट. स्केलर वेक्टर तो पता ही है आपको कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे. तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लें. द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, पहले तो यूनिट क्या होता है. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड. ठीक है, फैरेड लिखेंगे तो FARAD, पूरा लिखेंगे तो स्मॉल f से लिखा जाएगा, ये आप जानते हैं. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर कैपिटल F. मतलब अगर जो इसका सिंबल लिखा जाएगा तो इट इज कैपिटल F. तो हाउ विल वी डिफाइन 1 फैरेड? 1 फैरेड फ्रॉम दिस अबव फॉर्मूला. आपने कैपेसिटेंस को 1 फैरेड पुट किया, चार्ज को आप 1 कूलम पुट करेंगे और आप पोटेंशियल को 1 वोल्ट पुट करेंगे. तो व्हाट विल बी द न्यू डेफिनेशन? अगर हम फैरेड की डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन विल बी इक्वल. नाउ 1 फैरेड इज सेड टू बी द capacity of an electrical conductor when
1 coulomb of charge given to the conductor raises its potential by 1 volt. Right? This is the definition of 1 farad. Now आपको डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटी स्क्वायर ब्रैकेट, डायमेंशन लिखने के लिए चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन पोटेंशियल स्क्वायर ब्रैकेट. चार्ज Q, पोटेंशियल हम जानते हैं इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज. तो चार्ज 2 टाइम्स आ गया, दैट्स वाई चार्ज का स्क्वायर. चार्ज के डायमेंशन 80 होते हैं तो दिस इज a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन के डायमेंशन होते हैं ml2t माइनस 2. देन आप इस सबको इकट्ठा करेंगे तो m माइनस 1 l माइनस 2 t हो जाएगा 4 और a2 तो ऑलरेडी है. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी. नाउ वी आर लेफ्ट विद वन लास्ट पॉइंट. व्हाट इज दैट लास्ट पॉइंट? आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड. On what factors does this capacity depends? Now, आपको इक्वेशन देखने से लग रहा होगा capacity is Q by V. तो capacity of a conductor to store charge should depend on charge and potential, but ऐसा बिल्कुल नहीं है. ना ही it will depend on charge, ना ही it will depend on potential. मतलब आपको अगर कहीं कह दें किसी क्वेश्चन में कि potential को डबल कर दिया है, what will be the capacity? या कह दें कि चार्ज को 4 टाइम्स कर दिया, व्हाट विल बी द कैपेसिटी, तो आप एट वंस नहीं लिख देंगे कि कैपेसिटी विल बिकम 4 टाइम्स. नहीं, कैपेसिटी विल नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, तो इट डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड ऑल्सो डू नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल. तो अब कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करती है? तो यू लर्न दोज फैक्टर. नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर, कि आप कौन से कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर. सेकेंडली, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर बड़ा है या छोटा है तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर. नाउ द थर्ड क्वांटिटी ऑन विच इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, या फिर नेचर ऑफ मीडियम stored inside the conductor, stored in the conductor. बेसिकली के कंडक्टर का मीडियम कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, राइट? तो उस पे भी कैपेसिटी डिपेंड करेगी. ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि नेचर या मीडियम का क्या मीनिंग है, लेकिन शेप एंड साइज तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही पता लग जाएगा. नाउ व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक? इट इज कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. तो ऑब्वियसली आपने पहली शेप कंसिडर कर लिया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि शेप ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है. तो वी हैव कंसीडर्ड द फर्स्ट शेप. तो हम इमेजिन कर रहे हैं लेट दिस बी अ स्फेरिकल कंडक्टर, और इसका जो रेडियस है इट इज स्मॉल आर, आपने सपोज किया. नाउ हमने एक और चीज सपोज की, बाहर से आपने इस कंडक्टर को चार्ज दिया है. द चार्ज गिवन टू दिस कंडक्टर इज पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू Q. आपने इसको चार्ज कितना दिया है? Q. आप स्मॉल q, कैपिटल Q कुछ भी लिख सकते हैं, दैट्स अप टू यू. ठीक है, द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज Q. नाउ आप ऐसा सपोज करेंगे कि दिस होल चार्ज कैन बी कंसीडर्ड टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर. ऐसा मानेंगे हम कि सारा का सारा चार्ज ऐसा माना जाएगा कि इज प्लेस्ड एट द सेंटर. आपने सपोज कर लिया कि सारा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? एट सेंटर. तो अगर सेंटर पे कंसंट्रेटेड है तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस? पोटेंशियल ऑन द सरफेस. कौन सा सरफेस है हमारे पास? हमारे पास स्फीयर है. तो स्फीयर के सरफेस पे व्हाट इज द पोटेंशियल? तो आप पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे. आप फॉर्मूला जानते हैं, इट इज KQ अपॉन R. व्हाट इज K? K मीनिंग 1/4πε0. हम उसको शॉर्ट करने के लिए लिख रहे हैं KQ अपॉन R. ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू जो आप सपोज करेंगे. ना सेकेंडली आपने फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी. तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल. अब हम यहाँ पे चार्ज को स्मॉल q लेके चले हैं तो आप यहाँ पे भी स्मॉल q ही लिखेंगे. तो इट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल. ठीक है, चार्ज की वैल्यू आप q लिख रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू आप लिख रहे हैं KQ ओवर R.
Q से Q कैंसिल हो जाएगा. हमने अभी बोला K का मीनिंग क्या है? K का मीनिंग है 1/4πε0. 1/4πε0. ठीक है. और ऊपर क्या है? R. तो दिस इज 4πε0 R. तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर? इट इज 4πε0 R. तो आपने कैपेसिटी फाइंड आउट कर लिया. जहां पे ε0 क्या है? क्लियरली ε0 इज द मटीरियल ऑफ द स्फीयर. स्फीयर के अंदर इस टाइम आपने इमेजिन किया है कि एयर है. तो अगर इसके अंदर एयर इमेजिन की है तभी आपने ε0 लिखा है. एंड सेकेंडली डिपेंड्स ऑन रेडियस, मीनिंग शेप थी तो कैपेसिटी ये आई. सेकेंडली ये साइज पे भी डिपेंड करता है कि रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रेडियस कम तो आंसर कुछ आएगा, रेडियस ज्यादा तो आंसर कुछ और आएगा. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन वैक्यूम या एयर, जो भी मीडियम इसके अंदर स्टोर्ड है. राइट. तो कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय 4πε0 R.